बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स हॉराइजन। नाजरीन, अगर आप दुनिया का नक्शा बगैर नामों के देखें तो ताइवान एक हादिसा लगता है, एक जजीरा जो गलत जगह आ गया, चीन के इतना करीब कि सांस उसकी हवा में है और इतना दूर कि उसका मुस्तकबल किसी और के हाथ में है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये तारीख की वो गलती है जिसे आज तक दरस्त नहीं किया गया। बाब सफ़र, जजीरे क्यों मरते हैं? नाजरीन, तारीख में जजीरे हमेशा कुर्बानी बनते हैं। क्यूबा, श्रीलंका, कोरिया, बरतानिया के नवाबादियाती जजीरे, क्योंकि जजीरे फरार का रास्ता नहीं रखते, हमला आवर को रोकने का हौसला रखते हैं और ताकतों को आजमाते हैं। ताइवान भी ऐसा ही है, ये अपनी जोग्राफिया की सज़ा भगत रहा है। नाजरीन, चीन को समझने के लिए नक्शा नहीं, जहन पढ़ना पड़ता है। चीन का जहन फतह से नहीं बना, वो जख्मों से बना है। जब चीन खुद को दुनिया का मरकज समझता था तो यूरोप अंधेरे में था। फिर एक दिन बंदूक आई, अफ्यून आई, माहदे आए, जल्लत आई। चीनी कौम ने सीखा, ताकतूर न हो तो मिट जाओ। ताइवान इसी सबक का नाम है। नाजरीन, 1949 में चीन की खाना जंगी खत्म नहीं हुई, वो बस वक्फे में गई। माओ जीता लेकिन मुकम्मल नहीं, चांग हारा लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, और ताइवान वो एक फ्लोटिंग कॉफिन बन गया जिसमें पुरानी चीन दफन थी मगर जिंदा। चीन के लिए ताइवान शो अधूरा जनाजा जब तक दफन नहीं होगा, रूह चीन को चीन नहीं लेने देगी। नाजरीन, ये एक तल्ख सच है, ताइवान की जमहूरियत खौफ से पैदा हुई। फौजी आमरियत, मार्शल लॉ, सियासी कत्ल, सेंसरशिप। लेकिन फिर एक लम्हा आया, लोगों ने बोलना शुरू किया, तलबा ने सवाल पूछे, फौज पीछे हटी और आहिस्ता आहिस्ता एक रियासत बनी जो चीन को सबसे ज्यादा डराती है, एक चीनी जमहूरियत। यही असल जुर्म है। नाजरीन, चीन को अमेरिका से नहीं डर, चीन को एटम बम से नहीं डर। चीन को डर है कि अगर ताइवान कामयाब हो गया तो उसका आवाम पूछेगा, हम क्यों नहीं? ये सवाल किसी मिसाइल से ज्यादा खतरनाक है। उसीलिए चीन कहता है, ये जोग्राफिया नहीं, ये नजरिया है। नाजरीन, अमेरिका खुद को आज़ादी का मुहाफिज कहता है, लेकिन तारीख गवाह है, अमेरिका वहां खड़ा होता है जहां उसका मफाद हो। ताइवान, एशिया का गेट, चीन को रोकने की चाबी, टेक्नोलॉजी का दिल। अगर अमेरिका पीछे हटा तो जापान, जनूबी कोरिया, फिलिपाइन सब लर्ज जाएंगे। ये जंग ताइवान की नहीं, ये एतमाद की है। नाजरीन, दुनिया जानती है ताइवान एक मुल्क है, लेकिन दुनिया मानती नहीं। क्यों? क्योंकि सच बोलने की कीमत अरबों डॉलर है। ये वो झूठ है जिस पर आलमी मईशत खड़ी है, और जब झूठ बहुत देर तक बोला जाए तो एक दिन सच बम बन जाता है। नाजरीन, 22वें सदी में तेल जंग का सबब था, 21वें सदी में चिप्स। अगर ताइवान रख गया, गाड़ियां रखेंगी, जहाज जमीन पर, इंटरनेट सस्त, AI अंधी, ये वो ताकत है जो बगैर गोली के दुनिया को घटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। नाजरीन, चीन बेवकूफ नहीं, वो जानता है हमला महंगा है, उसीलिए वो बहरी नाकाबंदी, साइबर हमले, माशी दबाव, नफसियाती जंग। ये जंग खबरों में नहीं आएगी, ये सप्लाई चीन में लड़ी जाएगी। नाजरीन, तारीख में ज्यादातर जंगें गलत फहमी से शुरू हुई। एक जहाज, एक रेडार, एक हुक्म, और फिर कोई पीछे नहीं हटता, क्योंकि पीछे हटना जवाल की अलामत होता है। नाजरीन, चीन, अमेरिका, रूस सबके पास एटम है, और एटम की खास बात, वो इस्तेमाल होने के लिए नहीं होता, वो डर के लिए होता है। लेकिन जब डर हद से बढ़ जाए तो हाथ लरजने लगते हैं। नाजरीन, ताइवान के स्कूलों में अब ये सवाल पढ़ाया जाता है, अगर चीन ने हमला किया तो आप क्या करेंगे? ये सवाल किसी बच्चे का नहीं होना चाहिए, ये इंसानियत की नाकामी है। नाजरीन, ये सबसे तल्ख हकीकत है, अगर जंग न भी हुई तो ये कशमकश दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता खा जाएगी। अदम आतमाद, तकसीम, डिजिटल आयरन कर्टीन, ये सर्द जंग 2-0 है। अख्तिताम से पहले खामोशी। नाजरीन, ताइवान हमें ये नहीं बताता कि जंग होगी या नहीं, ये हमें ये बताता है कि दुनिया अब फैसला करने के मोड़ पर है, या तो ताकत सब कुछ है या इंसान। नाजरीन, जब मुस्तकबल माजी को देखेगा तो वो ये नहीं पूछेगा किसके पास ज्यादा ताकत थी, वो पूछेगा क्या सब जानते थे कि तबाही आ रही है और फिर भी किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। ये थी ताइवान तनाज़ा, अगली आलमी जंग स्कोप ट्रेंड्स होराइजन पर, जहां तारीख कहानी नहीं इंतबाह बन जाती है। और जाते जाते बस एक बात याद रखें,
दुनिया अक्सर एक गलत फैसले से नहीं टूटती, वो खामोश रजामंदी से टूटती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्कोप ट्रेंड्स हॉराइजन को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।